सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो अगेन मिस्टर ट्रम्प हैज मेड सर्टेन स्टेटमेंट्स, तो उसके बेस्ड यहाँ पे दो तीन न्यूज़ है। सबसे पहले एक ये है कि एनवीडिया रिलेटेड जो चिप्स थी H200 चिप्स, तो उसके लिए उन्होंने वापस अग्री किया है टू एक्सपोर्ट दैट चिप्स फ्रॉम यूएस विद सम कंडीशंस एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू शेयर्स। ट्विटर पे इन्होंने ये पोस्ट डाली थी एंड यूएस हैज अलाउड एनवीडिया टू एक्सपोर्ट H200 AI चिप्स कुछ अप्रूव्ड कस्टमर्स के लिए जो चाइना में उसके है, क्योंकि पहले यूएस ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था एनवीडिया पे टू एक्सपोर्ट दिस चिप्स। बट इसमें ये है कि H200 ये जो है एक जो लेटेस्ट वाली एडवांस वर्जन चिप्स है उससे एक वर्जन ये नीचे है। तो एनवीडिया की करंटली मोस्ट एडवांस चिप्स है विच इज कॉल्ड ब्लैकवेल, तो उससे एक वर्जन ये नीचे है H200 चिप्स। बट स्टिल यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे यही कहा है कि यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट का सुपरविजन तो यहाँ पे लगेगा। सो सब्जेक्ट टू दैट सुपरविजन एनवीडिया कैन एक्सपोर्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पे के एनवीडिया का शेयर भी अगर मैं कल बात करूँ तो थोड़ा सा एक रैली वहाँ पे ओपन होते समय दिखा था, बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर कंसिडरिंग कि अभी चाइना का एआई मार्केट के लिए भी कंपनी को अगेन एक्सेस मिल गया है। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू द एस्टिमेट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो बेसिकली यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक यहाँ पे रिपोर्ट निकाला है जिसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि 7% से ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा इन कैलेंडर ईयर 2025। सो बेसिकली विच विल एड रफली यूएसडी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो $2.2 ट्रिलियन ओवरऑल ये ग्लोबल ट्रेड रहेगा। एंड इसमें मेनली ये रिपोर्ट में यही कहा है कि ग्रोथ जो है वो ड्रिवन है बाय ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड मोस्टली साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इनमें जो ट्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, मेनली ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। सो इन ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स आर काइंड ऑफ द मेन इंजन फॉर expansion, which are currently doing expansion. So despite higher cost, global uncertainty and जो भी political geopolitical risk है, trade values जो है वो अभी भी strong है, ऐसा ये रिपोर्ट में कहा गया है, विच इज काइंड ऑफ शोइंग अ रेजिलियंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड इवन डिमांड भी अभी हालांकि वैसे देखा जाए तो चैलेंजिंग मोड में है, बट स्टिल एज पर दिस रिपोर्ट 7% का तो एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के इंक्रीज में। जुलाई टू सितंबर जो था वो महीने में ग्लोबल ट्रेड बढ़ा था बाय 2.5% एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 मंथ्स, विच इन जिसमें गुड्स जो है वो 2% से बढ़े थे एंड सर्विसेज 4% से। अगर ये प्रोजेक्शंस कंटिन्यूड रही तो ये साल में गुड्स का ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा रहेगा अराउंड $1.5 ट्रिलियन एंड सर्विसेज का $750 बिलियन। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज पर। तो अगेन पहली न्यूज है बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प ओनली। तो मिस्टर ट्रम्प हैज थ्रेटन्ड न्यू टैरिफ्स इंडिया के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कि बासमती राइस का इन्होंने स्पेसिफिक यहाँ पे नेम लिया है। तो मेनली इन्होंने यही कहा है कि जो इंडिया के थ्रू जो इंपोर्ट हो रहा है राइस, तो वहां पे एक काइंड ऑफ इंडिया इज डूइंग डंपिंग इन केस ऑफ यूएस, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे यूएस के जो फार्मर्स हैं उनको प्राइसेस कम करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडोनेशिया। सो दैट्स वाई यूएस यहाँ पे टारगेट कर रहा है, मे बी इट विल टारगेट जो भी इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स है। दो काफी सारी जो लिस्टेड कंपनीज है उनको भी इम्पैक्ट होगा, जैसे एलटी फूड्स, KRBL, कोहिनूर फूड्स एंड चमनलाल तेथाई एक्सपोर्ट्स। तो ये कंपनीज को भी इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ न्यू टैरिफ विच मे कम फॉर द बासमती राइस। बट येस, अगेन वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सम कंपनीज आर इन्वॉल्व इन टू दिस एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड। बट ये पॉइंट वापस निकला क्यों है, बिकॉज अभी आज 10 दिसंबर को है वो वापस एक यहाँ पे ट्रेड डील के रिलेटेड मीटिंग होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो दैट्स वाई ये एक पॉइंट निकला है। तो आई थिंक इन दिस मीटिंग अगर कोई कंक्लूजन निकला तो वहां पे पता चल ही जाएगा वेदर टैरिफ्स आएंगे या नहीं। बट येस, ये जो लिस्टेड कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू इंडियाज इम्पोर्ट बिल। सो ओवरऑल
ओवरऑल इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ जो रुपी डेप्रिसिएशन कंसिस्टेंट तो हो ही रहा है, प्लस क्रूड ऑयल और गोल्ड का भी यहाँ पे जो बाइंग है वो बहुत हाई रेट पे यहाँ पे गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग डिमांड, प्लस हेवी इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर फॉरेन गुड्स आर स्टिल गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ विच कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है इन मंथ ऑफ अक्टूबर वो रिपोर्ट हुआ था टू $41.68 बिलियन। तो मेनली यहाँ पे क्या क्या की रीजन है, तो फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन जो रुपी का अभी हो रहा है, वी ऑल नो दैट it's like rupee is continuously depreciating, and because of which import का बिल जो है फॉर गोल्ड एंड ऑयल ये सब डॉलर टर्म्स में होता है, तो इट्स गेटिंग इंक्रीज्ड, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोर्ट्स एंड अदर इसेंशियल के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये बिल का एडिशन हो रहा है। दो मेक इन इंडिया जैसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट तो ले रही है, बट स्टिल देर इज अ हाई डिमांड फॉर इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स, एंड जिसकी वजह से हाई डिमांड, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट पे यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। ऑलरेडी कल अगर आपने देखा होगा तो परिमल सर ने भी उनके चैनल पे मिंट करके जो सीरीज स्टार्ट है उसमें भी ये कवर किया है, सो इफ यू वांट फर्दर डिटेल्स यू कैन डू चेक दैट आउट ऑन द चैनल। नेक्स्ट अभी आता है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे, तो टाटा स्टील की एक न्यूज है, बेसिकली कंपनी ने अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ मेजर स्टेक इन त्रिवेणी पेलेट्स टू बूस्ट रॉ मटेरियल सप्लाई चेन। तो 50.01% विच इज काइंड ऑफ अ मेजोरिटी स्टेक टाटा स्टील यहाँ पे लेने वाला है इन त्रिवेणी पेलेट्स। तो त्रिवेणी पेलेट्स कंपनी है क्या, बेसिकली द कंपनी प्रोड्यूसेस आयरन ओर पेलेट्स जो एक क्रिटिकल इनपुट होता है फॉर स्टील प्रोडक्शन, जो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू होता है। तो इसकी वजह से टाटा स्टील एक सप्लाई सिक्योर कर सकता है, स्टेबल काइंड ऑफ सप्लाई सिक्योर कर सकता है फॉर रॉ मटेरियल जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। दो अगर फिनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे कुछ अभी तक कमेंट्री नहीं आई है, बट इन 2017 ऑल्सो टाटा स्टील ने तभी भी किया था ट्राई टू एक्वायर दिस कंपनी, बट ड्यू टू सम इंटरनल कंपनी का इश्यूज गोइंग ऑन, दैट्स वाई वो हो नहीं पाया था। बट येस, आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ त्रिवेणी पेलेट्स टाटा स्टील एक काइंड ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे ग्रेटर लेवल पे कर सकती है, जो आगे जाके कंपनी के मार्जिन में भी हेल्प करेगा, प्लस एक सप्लाई के लिए कंसिस्टेंट रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी। क्योंकि अभी अगर मेटल्स के केस में भी बात करें तो इवन इन केस ऑफ स्टील कंपनीज यहाँ पे आयरन ओर की भी प्राइसेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज लाइक टाटा स्टील टू एक्वायर सम small players or to get some secured supply for the pellet, which is kind of a disruption making supply in this industry. अगर आपको और ऐसे कुछ insights related to stocks भी जानने हैं, उनके fundamentals समझने हैं, जैसे अभी ये तो बहुत छोटा example था related to Tata Steel, तो please do check out our website जिसमें आप 5G पैरामीटर के बेस्ड जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज का, वो चेक कर सकते हो। 150 प्लस कंपनीज हम उसमें ट्रैक करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो आप वो चेक कर सकते हो। सो प्लीज डू चेक आउट आवर वेबसाइट, अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यू विल गेट अ 50% डिस्काउंट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का न्यूज का ये छोटा सा बट क्रिस्प कवर जो किया है वो पसंद आए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा एंड व्हाट न्यूज यू फाइंड इंटरेस्टिंग अमंग्स ऑल दिस। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।